अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं मदिहा ज़ाहिद कुकिंग व्लॉग। और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से टिक्का बोटी, नरम मुलायम और जूसी, जो कि इंतहाई कम मसालों से बनाई गई है। पकाने में इतनी ही आसान है जितनी खाने में मज़ेदार है। बगैर ओवन के पैन में बनाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने बीफ का आधा किलो गोश्त लिया है, अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसके अंदर आधी प्याली दही शामिल करेंगे, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच टिक्के का मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और ज़ीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुछ सॉस ऐड करते हैं, जैसा कि 1 चम्मच हॉट सॉस, आपके पास हो तो आप डालें वरना स्किप कर दें। 1 चम्मच सोया सॉस। नमक मिर्च मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 चम्मच चिल्ली सॉस, 1 चम्मच लेमन जूस। अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि गोश्त की किस तरह मैंने कटिंग की है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने गोश्त को काटा है। देखिए, इस तरह से लंबाई में मैंने गोश्त को काटा है। आप चाहे तो बोटियाँ भी ले सकते हैं, पर मैंने इस शेप में काटा है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह इसको स्टीक में डालूंगी। मसाला लगाकर आप ओवरनाइट फ्रीज भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि गोश्त अच्छी तरह से गल भी जाता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चले 2 घंटे हो चुके हैं, हम इसे स्टीक में डालते हैं। पहले एक तरफ, दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ। हाँ, इसे हम इस तरह ज़िगज़ैग शेप में डालते जाएंगे, पीछे करते जाएंगे, फिर दूसरी ऐड करते जाएंगे। आराम आराम से हम पीछे करेंगे, फिर दूसरी डालेंगे, जो हम सारी स्टिकें तैयार कर लेंगे। देखें, हमारी ये वाली स्टिक तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी भी करके बताती हूँ। फिर एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ। यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। घर वाले कहेंगे इतनी मज़ेदार है कि हमें बार बार यही बनाने को कहेंगे कि हमें यही वाली बोटियाँ बना के दो। तो हमारी स्टिकें तैयार हो चुकी है। एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं, 1 ही चम्मच डालेंगे और एक एक करके सारी स्टिक इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह देखिए, इसके अंदर ना ही कोई पानी डालेंगे ना ही कुछ, इसका अपना ही पानी निकलेगा, इसी में ही ये पकेगी। इसके अंदर दही, अदरक लहसुन, गोश्त, इसका अपना सबका पानी जो निकलेगा ये इसी में ही पकेगी। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर हल्का हल्का हम ऑयल डाल देंगे। इस तरह से ऑयल डालेंगे। देखिए, इस पानी आ रहा है ना इनका अपना, ये इसी पानी में ही पकेगी और यकीन करें बहुत अच्छी पकेगी। ये देखें कितना सारा पानी इसने अपना। अब इसे पलट करेंगे इस तरह से। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया हुआ है। अब पलट करके अब दूसरी साइड से इसी पानी में ही इसके ही पकाएंगे। अच्छा, चूल्हे की आंच हल्की रखेंगे, मीडियम, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे ताकि हमारा गोश्त कच्चा ना रहे। हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे। देखें, अब इसको अलट पलट करते जाएंगे। माशाल्लाह से कितनी प्यारा कलर आया हुआ है। पीछे आगे देखो कितना प्यारा सा कलर आया, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो देखें, हमारी बोटियाँ तैयार हो चुकी है। 5 मिनट और इसे मज़ीद ऊपर नीचे करके पकाएंगे। और दूसरी तरफ हमने कोयला रखा था जो हो चुका है, इसके ऊपर कोयला रखेंगे और दम दे देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी बोटियाँ तैयार हो चुकी है। कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखना। अब मैं से चलो तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये देखें, नरम, मुलायम और जूसी।
देखें कितनी प्यारी बनी है। आप इसे रायते सलाद के साथ सर्व करें। और अल्लाह हाफिज़।